ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म आपको हमेशा सुख देगा। आपके जब कर्म अच्छे होते हैं तो उसका जो फल है हो सकता है देर से मिले, लेकिन अच्छा ही मिलेगा। और मेरी यही शुभकामना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसको प्यार में धोखा मिलता है, जिसको प्यार में चीटिंग होती है, जिसके साथ उसको कर्म का फल कब मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जो लोग धोखा खाए हैं जीवन में किसी भी वजह से, चाहे कोई तीसरा आया उनकी लाइफ में, या उन्होंने ये कह दिया कि फैमिली वाले तैयार नहीं है, या किसी कोई और बहाने से, या ईगो आ गया, धोखा मिला। ठीक है। अब धोखा मिलने के बाद वो मूव ऑन कर जाते हैं। दूसरा वाला एक मूव ऑन नहीं करता, एक मूव ऑन कर जाता है और वो फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आता है या शादी कर लेता है। तो जो मूव ऑन नहीं करता है उसको ये लगता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया था और मुझे इतनी मेंटल टॉर्चर किया, मुझे फिजिकल मैनिपुलेट भी किया, लेकिन आज देखो कितना सुखी से रह रहा है ना। उसको कोई गिल्ट भी नहीं है और दूसरे पार्टनर के साथ वो मजे से रह रहा है। तो हम ये सोचते हैं और मजबूर भी होते हैं सोचने पे कि फिर तो हर कोई प्यार करे, धोखा दे और मजे से दूसरे के साथ मूव ऑन कर जाए। उसको उसके कर्म का फल कब मिलेगा, कब? और हम इसी उधेड़ बुन में अपनी लाइफ को वहीं रोक देते हैं। हम लाइफ को अपनी स्टॉप कर देते हैं। हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं। जब भी हम किसी रिश्ते में आगे बढ़ने की सोचते भी हैं, मान लो पेरेंट्स दिखाए हैं शादी के लिए, हम अपने दिमाग में उससे कंपेयर करते हैं और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर हमें वही सब चीज रिकॉल हो जाता है दिमाग में और हमें बड़ा दुख होता है कि देखो मेरा पार्टनर मेरे साथ कस्में वादे खाए और आज वही कस्में वादे किसी और के साथ खा रहा है। तो क्या होगा, कब मिलेगा उसको? देखिए, मैं अपने अपने सब कहती हूँ कि कर्म अच्छे करिए और फल जरूर मिलेगा। हो सकता है आज नहीं मिल रहा हो क्योंकि उसने जो कर्म किया है पिछले अच्छा किया है, लेकिन जब ये कर्म ओवरफ्लो होगा, जैसे कि मेरे पास 5 कॉइन गुड के हैं और 2 कॉइन बैड के हैं। ठीक है, मेरे पास 2 सिक्के मैंने बुरे कर्म किए, 5 मैंने अच्छे कर्म किए। अब मैं 5 जो अच्छे कर्म है उसका फल भोग रही हूँ, अच्छा अच्छा मिल रहा है। एक को चीट किया, दूसरा फिर मिल गया, है ना। जो एक को चीट किया वो 2 चीट किया मैंने, ठीक है। 2 कॉइन है मेरे पास और वो भी 5 के ऊपर जब फ्लो हो जाएगा, 5 से ऊपर निकल जाएगा, तब मुझे उस कर्म का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तभी शुरू होगा। जब तक उसके पास 5 अच्छे कर्म हैं उस तब तक उसको अच्छा फल ही मिलेगा, उसको एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, और मिलेगा कैसे ये मैं बताऊंगी। उससे पहले आप इसके लिए एक इसी से संबंधित एक स्टोरी सुनिए, ठीक है, और फिर उसकी हम एनालिसिस करेंगे। अजय नाम का एक लड़का था, वो पूजा नाम की एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेम। पूजा उसके साथ पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं ना, जैसे ईश्वर को लेकर, वैसे अजय को लेकर डिवोटेड थी। ठीक है, हर चीज के लिए तैयार थी। फिजिकली भी गिव अप कर चुकी थी अजय को कि भाई अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। अब अजय ने तो जब तक उसके साथ अच्छे दिन बिताए, अजय को लगने लगा कि ये लड़की अगर मेरे साथ खुली हुई है किसी और के साथ भी खुल सकती है। देखिए, ऐसी भ्रांतियां होती है लड़कों को, है ना। वो जब कोई लड़की इमोशनली फिजिकली सब कुछ इन्वॉल्व होती है तो लड़का अक्सर उसके बारे में एक गलत पिक्चर बना लेता है, जबकि उसके इमोशंस का वैल्यू नहीं रखता है, उसके इमोशंस की कोई कदर नहीं रहती है। और ऐसे ही अजय को लगने लगा और ऐसे लगने लगा कि ये कभी भी मतलब किसी और के साथ भी अगर इन्वॉल्व हुई होगी पहले तो ऐसे ही गिव अप कर दिया होगा।
जबकि वो पूजा को जानते हुए भी ऐसी एक धारणा बना लेने के बाद अजय किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये हुआ धोखा। पूजा को धोखा देना शुरू किया और उसको नेग्लेक्ट करना शुरू किया, उसको इग्नोर करना शुरू किया। और जब पूजा शादी के लिए फोर्स करने लगी तो अजय कहने लगा मेरी फैमिली रेडी नहीं है, मेरी फैमिली तुम्हें लेकर मना कर रही है, अब मेरा जो शादी है वो पक्का होगा किसी और के साथ। अब देखिए पूजा की हालत कैसी हो जाएगी, डिप्रेशन, परेशानी, रोना। उसको लगने लगा कि मुझे मैनिपुलेट किया गया, मुझे चीट किया गया, मुझे धोखा दिया गया। और कुछ दिनों के बाद अजय की शादी हो जाती है इक्षा नाम की एक लड़की से। बड़े दोनों मजे से रह रहे हैं। ठीक है, इक्षा और अजय साथ साथ। पूजा को जब भी पेरेंट्स शादी के लिए बोलते तो वो मना कर देती, क्योंकि वो उस जो धोखे से निकल ही नहीं पाई थी। फिर डॉक्टर की सलाह ली जाती है और डॉक्टर पूजा को ये कहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि आप मैनिपुलेट हुए हैं, लेकिन ये आपका ही डिसीजन था। वो सोचती है हाँ ये तो मेरा ही डिसीजन था, अगर मैं चाहूँ तो इससे निकलती हूँ और मैं भी अपने जीवन में अब आगे बढ़ूंगी। तो पूजा कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वो भी शादी के लिए लड़के देखती है, पसंद आता है और उसको अपनी मन की बात जो उसके साथ हुआ उसको बता भी देती है। सामने वाले जो व्यक्ति था जिसका नाम मोहित था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मोहित और अजय अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद अजय के साथ ये होने लगता है कि उसका जो जॉब था उस जॉब से उसको डिप्रमोट कर दिया जाता है, प्रमोशन नीचे आ जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्यों हो गया ऐसा, मैंने तो मेहनत भी की, सब कुछ किया। तो नई जॉब ढूंढता है। डिप्रमोशन की वजह से नए जॉब में भी उसकी सैलरी कम मिल रही होती है, क्योंकि जब कभी कंपनी डिप्रमोट करती है तो दूसरी कंपनी उसकी जो प्रोफाइल देखती है, उसको एनालाइज करती है, तो उसको उस लेवल का नहीं समझ के उसको लो लेवल की जॉब देने की कोशिश की जाती है। फिर अजय को ऐसा लगता है कि और दूसरी जगह ट्राई करे, लेकिन वो कुछ रास्ता नहीं निकल पाता, उसको वही डिप्रमोटेड वाली जॉब करनी पड़ती है। पर वहां उसकी परफॉर्मेंस अच्छे होते हुए भी बॉस उसके पीछे पड़ा रहता है, उसको डांटता है, उसको परेशान करता है। अजय मेंटली टॉर्चर हो रहा था और उसको ये पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। और अगर मैं बोलूं ये आपके ही कर्मों का फल है तो क्या आप मान लोगे? आपको मानना पड़ेगा। कभी कभी हमारे साथ जो हो रहा होता है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी काबिलियत है, या तो घट गई है या बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली में आप जो किसी को दिल दुखाते हो, जो बददुआएं लेते हो, उसका अब असर होने लगता है। शुरुआत में ये असर कम दिखेगा क्योंकि कम परसेंटेज में आपका लॉस होता है, लेकिन जैसे ही ये लॉस 50%, मतलब आप पूरी तरह से टूट जाते हो, आपको अपने आप पे ही शक होने लगता है, तो समझ लो अब कर्मों का फल आपका मिलना स्टार्ट हो गया है। और लोगों को लगता है कि कर्मों का फल मिलेगा कैसे, जबकि मिलना स्टार्ट हो चुका है। और जब आप रोडपति बन जाते हो तो आपको लगता है कि आप दिवालिया हो गए, आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है, ये कैसे हो गया, और आपके पास अब पैसे भी जो बचत सेविंग की वो भी खत्म हो गई है। ये क्यों होता है किसी की लाइफ में? बहुत लोगों को मैंने दिवालिया होते देखा है अपनी लाइफ में, और इसी बिना पे आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं उन्हीं के कर्म उनके आड़े आते हैं, उन्हीं के कर्म रुकावट बनते हैं। ठीक है, और फिर हमें नहीं पता चलता है कि ये फल कहाँ से आया। अब भूल जाते हैं ना, क्योंकि मनुष्य है, गलती करता है, भूल जाता है, उसको याद नहीं रखता। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म हमेशा अच्छे करिए, दुआएं लीजिए, ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करिए, व्यवहार से, मन से और अपने संकल्पों से। ठीक है, और यही मैं इस वीडियो में समझाना चाहती हूँ कि जो भी धोखा हो किया है आपने किसी के साथ भी, तो उसका रिटर्न भी किस फॉर्म में मिलेगा ये भी नहीं पता। हो सकता है धोखे का बदला धोखा भी मिल जाए, लेकिन धोखे के बदला डाउनफॉल भी मिल सकता है, दिवालिया भी मिल सकता है। बददुआएं किस फॉर्म में लगती है आपको नहीं पता होता है। हो सकता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन आपको ऐसा लग रहा है सही चल रहा है, पर वो सामने वाला इंसान भी आपको चीट कर ले, और ऐसा भी होता है।
कि जिससे हमने शादी की वो भी हमें चीट कर गया। हमें ऐसा लगा हमने किसी को चीट किया, उसने हमें चीट किया। हिसाब बराबर? कोई हिसाब बराबर नहीं होता। आपके साथ आपने उस इंसान के साथ हिसाब बराबर करना है। इसलिए ऐसी आत्माओं से हमेशा माफी मांग लीजिए अगर आपने कभी धोखा दिया है, किसी चीट किया है किसी को, या किसी भी तरह का नुकसान किया, किसी भी फॉर्म में धोखा दिया, प्रॉपर्टी को हड़पने में, धन को हड़पने में, किसी को भाइयों के साथ चीटिंग, बहनों के साथ चीटिंग, किसी भी तरीके का धोखा। ये तो मैंने प्यार का नाम लिया क्योंकि अक्सर जो आज के डेट में इसमें धोखा इंक्रीज होता जा रहा है। आप जब चार्ट बनाएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे इंडिया में, तो ये ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक तो शादी पे विश्वास उठता जा रहा है, दूसरा जो जीवन को अपने हिसाब से जीने की इच्छा की जा रही है, और तीसरा अपनी संस्कृति को भुलाया जा रहा है। होप सो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आपको सही लगे तो उस परमात्मा को थैंक यू करिए और अपना दिन शुभ बनाइए। जितनी परमात्मा को आप थैंक यू बोलिएगा उतना ही आपका जीवन मंगलमय बनता जाएगा। जय हिंद, जय भारत।